लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। और हमने किया था कि फ्रीडम का मीनिंग क्या है, फ्रीडम मीन्स लिबर्टी, लिबर्टी का मीनिंग क्या है। और इसका मतलब बहुत सारे लेखक ने, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर ने अलग अलग मीनिंग दिए है। किसी ने कहा है कि जो वही करना जिसमें से जीवन की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो या करने योग्य चीज़ है वो की जाए, प्रतिबंधों के साथ, प्रतिबंधों के अभाव। मतलब हर थिंकर अलग अलग कहता है। एक परिभाषा हमारे जो ग्रेटेस्ट लीडर हैं सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने भी कहा है स्वराज। स्वराज का मतलब ये हिंदी का वर्ड है, स्व मैंने अपना, राज मैंने अपना रूल। अपना रूल ही देखो, ये फ्रीडम भी कई तरह की होती है। एक इंसानी फ्रीडम होती है, किसी कंट्री की फ्रीडम होती है। तो जो सुभाष चंद्र बोस है वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। स्वराज का मतलब ऐसा शासन जो भारतीयों के द्वारा या किसी उसी देश के लोगों के द्वारा चलाया जाए। हिंद स्वराज concept is analogous to Indian politics thought. The term, ये भारतीय political thinker के thoughts हैं। The term has used two word हैं इसमें, स्व और राज। It is thus the rule of self, अपने द्वारा शासन, रूल ओवर सेल्फ, अपने ऊपर शासन। दूसरों का शासन अपने ऊपर नहीं, अपना शासन अपने ऊपर। स्वराज इन इंडियन ट्रेडिशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डिमांड इन द इंडियन लिबरेशन स्ट्रगल। भारत का जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो हमने यही डिमांड की थी कि हमारा शासन होना चाहिए। देखो, ये स्वराज का भी अलग अलग मीनिंग था। तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लेकिन स्वराज का मतलब तिलक का कभी नहीं था कि अंग्रेज यहाँ से चला जाए। उन्होंने कहा कि हाँ, महारानी हमारी रहे, रानी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूल हम करें, अपने लिए कानून बनाएं, अपना रूल हो। अंग्रेज जो हैं वो एज ए गाइड हमें रह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस पोजीशन पे आए कि अब हम अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारे स्वराज का भी मतलब बदल गया कि अब नहीं, नो क्वीन, अब रानी भी नहीं। ठीक है, तो इंडियन स्ट्रगल में इसका यूज हुआ और इसका मतलब इसका सोशियो कलेक्टिव लेवल था। तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। गांधी जी ने भी इस शब्द का प्रयोग किया था। स्वामी दयानंद ने भी इसका प्रयोग किया था कि यह स्वशासन होना चाहिए, क्योंकि स्वशासन करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो कितने ही भ्रष्ट हों, विदेशी शासकों से बेहतर होते हैं। ये कोटेशन है, कभी भी आपकी पूछी जा सकती है आपके पेपर में, अब नहीं तो अगली क्लासेस में। ये इस तरह की कोटेशन आपको, फेमस कोटेशन होती है, याद होनी चाहिए। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, हिंद स्वराज। उसमें डिफाइन किया था, इट इज स्वराज। स्वराज का मतलब व्हेन वी लर्न टू रूल ओवर सेल्फ, जब हम अपने ऊपर शासन करते हैं और सीख जाते हैं शासन करना। स्वराज इज जस्ट नॉट फ्रीडम। स्वराज का मतलब सिर्फ राज नहीं होता, फ्रीडम नहीं होता। इट इज रिलेटेड टू सेल्फ रिस्पेक्ट। इसका मतलब है खुद की रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उत्तरदायित्व, और रियलाइजेशन, ये एहसास कि हम हैं, हम अपने निर्णय ले सकते हैं, स्वावलंबन, दूसरों पर न डिपेंड हों। टू नो रियल सेल्फ, अपने आप को रियल तरीके से जाना का मतलब है उस कम्युनिटी से लिंक करना, छोटे से छोटे तबके का राज होना। और कम्युनिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर अटेनिंग स्वराज। गांधी जी की बुक जो है हिंद स्वराज कब आई थी? 2001 में। तब वो यहाँ नहीं थे इंडिया में, तब वो कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीकन के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और उनका मतलब था कि व्यक्ति के अंदर जो कलेक्टिव, जो टीम के रूप में काम करने की भावना है, उसको उभार कर एक ऐसा राज्य स्थापित करना जिसमें खुद लोग अपना शासन चलाएं। ओके, उसके बाद है, दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं भाई। एक न होती है नेगेटिव फ्रीडम, शायद मैंने ये फर्स्ट वीडियो में करवा भी दी थी, और एक होती है पॉजिटिव। अब मुझे एक क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए। मान लो आप
एक शराबी है, ड्रंकर्ड है, और वो कहता है कि जी मेरा तो मन करता है कि मैं रात के 12 बजे खूब शराब पी के चिल्लाऊं, या इतना म्यूजिक बजाएं कि डांस करें और हम पर कोई रोक टोक ना हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो। क्या ऐसी आज़ादी इस एक सभ्य समाज में हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि एक ड्रंकर्ड जब शराब पीता और वो ये कह सकता है जी ये मेरी मर्जी, ये तो मेरी स्वतंत्रता है, आप क्यों उसे प्रतिबंध कर रहे हो? लेकिन उससे आसपास का इन्वायरमेंट कितना डिस्टर्ब होगा, छोटे छोटे बच्चे, उसके घर के एक फैमिली पूरी डिस्टर्ब होती है। जब एक फैमिली डिस्टर्ब होती है, उसकी इकोनॉमिक हालत ख़राब होती है, तो पूरे समाज को झटका लगता है। इस तरह की आज़ादी हम पूरी नहीं कर सकते। एक मान लो डीजे बजाना चाहते हैं, सारी रात बजाना चाहते हैं, तो हो सकता है उस कॉलोनी में हार्ट पेशेंट हो, न्यू बॉर्न बेबी हों, ऐसी भयानक बीमारियों से जूझने वाले लोग हों, या किसी के घर में बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो गई हो, कि तो क्या इस ऐसे मौक़ों पर आपकी जो ये स्वतंत्रता है वो आपको मिलनी चाहिए? क्योंकि मैंने कल भी बताया था, आपकी स्वतंत्रता हाथ घुमाने की है तो कितनी है, जब तक दूसरे की नाक सामने ना आए, और जब आपका हाथ उसकी नाक को छूता है तो वहीं आपकी स्वतंत्रता कम हो जाती है। तो ये सामाजिक स्वतंत्रता के प्रतीक होते हैं। इसे हम जब प्रतिबंधों के साथ आपको स्वतंत्रता दी जाती है, लिबर्टी दी जाती है, उसे पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं, जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है प्रतिबंध। और अगर आपकी फ्रीडम बिना प्रतिबंधों के जो डिमांड की जाती है वो क्या होती है? वो आपकी नेगेटिव होती है। ये कब आई नेगेटिव फ्रीडम? तब आई जब इसका शुरुआत का दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन लिबरलाइजेशन का दौर था, और तब राजा और चर्च व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हुए थे। तब ये डिमांड आई थी कि खुला छोड़ दो इंसान को, लेसिस फेयर का सिद्धांत है, उसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने दो, उसे अपनी इच्छा से चलने दो, वो आज़ाद पैदा हुआ है, उसे आज़ाद रहने दो। व्यक्ति को जो कानून है राज्य के, वो उसकी लिबर्टी को ख़त्म करते हैं, उसकी फ्रीडम को रोकते हैं, राज्य को कम से कम काम करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उन फ्रीडम्स का असर समाज में बहुत भयानक होने लगा, तो बहुत सारी सरकारों ने कानून बनाए और उन कानूनों पर कुछ रेस्ट्रेंट लगाए, प्रतिबंध लगाए, और प्रतिबंधों के साथ जो लिबर्टी होती है वो पॉजिटिव लिबर्टी होती है। हाँ, आपको भी 6 अधिकार स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। 1901 में आर्टिकल 1 में आपको 6 फ्रीडम मिली हुई हैं भारत के संविधान में। लेकिन अगले ही 1902 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 में उन पर सब पर प्रतिबंध लगा हुआ है। घूमने की आज़ादी है लेकिन यहाँ नहीं जा सकते, बसने की आज़ादी है वहाँ नहीं बच सकते, थॉट एंड फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो, बिलीफ को एक्सप्रेस कर सकते हो, स्पीच दे सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं दे सकते कि समाज में अनाचार फैल जाए, भारत की शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो जाए, और देश को हानि पहुँचे, या समाज में की जो शांति है वो भंग हो जाए, या किसी जुडिशरी की डिस्फेम नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते। तो ऐसे में क्या है भाई, ऐसे में आपकी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध है। और देखोगे तो ये प्रतिबंध बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सभ्य समाज में पशुओं जैसी स्वतंत्रता संभव नहीं है, जहाँ हम एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो वहाँ इस तरह की आज़ादी संभव नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबरलिज्म समझ में आया। इसके जो एडवोकेटर हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट के, वो अर्ली लिबरल हैं। मैंने बताया था ना, वो उस टाइम की विचारधारा है जब लिबरलिज्म आया था यूरोप में, और यूरोप में लोगों को नई नई आज़ादी का पता चला था, और तो उन्होंने ऐसे बंधन तोड़ने चाहते थे जो चर्च और किंग ने लगाए हुए थे, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से आज़ादी की डिमांड की। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड का मसला था। इंडस्ट्रियलाइजेशन और मार्केट में उन्हें आज़ादी की ज़रूरत थी, जो कैपिटलिस्ट थे,
ताकि सरकार कानून ना बनाए और उनके माल बेचने बिकने प्रोडक्शन पर किसी तरह का प्रतिबंध ना लगाए। इसके अर्ली लिबरल हैं हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ, जेम्स मिल। ये लगभग सारे ही ब्रिटेन के लेखक हैं, ब्रिटेन में पैदा हुए थे ये, ठीक है। और ब्रिटेन आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल शुरुआत जो लिबरलिज्म की थी या डेमोक्रेसी की थी शांतिपूर्वक, वो ब्रिटेन में ही हुई थी। लॉक गिव द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। लॉक को आप आगे पढ़ोगे जब आप बड़ी क्लासेस में पोल साइंस को पढ़ोगे, एमए या बीए में, तो लॉक को आप पढ़ोगे कि उसने नेचुरल राइट्स को एडवोकेट किया। नेचुरल राइट्स का मतलब जैसे आप जब पैदा होते हैं तो जबान आपको भगवान देता है बोलने के लिए, प्रॉपर्टी रखने के लिए, सांस लेने की, बोलने की, फ्री खुश रहने की आज़ादी देता है। तो कहता है कि नेचुरल राइट्स। लेकिन एक मैं बात बता दूं, अब नेचुरल राइट्स नहीं चलते जी, नेचुरल राइट्स नहीं चलते, अब लीगल राइट्स चलते हैं। जो कानून में दिए गए हैं अधिकार, उनके अनुसार आपको राइट्स मिलते हैं। नेचुरल राइट का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं होती, वो तो पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो नेचुरल राइट्स का सिद्धांत किसने दिया था? जेम्स लॉक ने। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे नोट करते रहना कॉपी पे, कॉपी लेके बैठा करो जब आप लेक्चर सुनो। He advocate that a man enjoyed certain rights by birth। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति को अधिकार बाय बर्थ मिलते हैं उसको आनंद लेना चाहिए उसका, और उस राज्य को उन अधिकारों का प्रोटेक्शन करना चाहिए और उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। This exist before the creation of the stand and no one could take them away। कोई भी व्यक्ति इनको छीन नहीं सकता, चाहे स्टेट ही क्यों ना हो। और उन्होंने कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि स्टेट कम से कम काम करे। स्टेट नेसेसरीबल है, मतलब ऐसी बुराई है जिसको हमें रखना तो है, लेकिन वो कम से कम काम करे। ओके, जितना स्टेट काम करेगी उतना ही स्टेट नेचुरल जो राइट्स हैं उनमें हस्तक्षेप करेगी, इसलिए कम से कम काम करना चाहिए। स्टेट वाज क्रिएटेड बाय द पीपल एज देयर नेचुरल राइट्स वर इन डेंजर। उन्होंने कहा कि राज्य का निर्माण क्यों हुआ है। देखो, जब कोई लिखता है ना, उस पर एक जिम्मेदारी होती है समाज की। जब लोग साहब लिख रहे थे ना, उस टाइम राजाओं का शासन था और जनता और राजा में खींचातान मची हुई थी कि राइट ज़्यादा पावर किसके पास हो। तो लोग ने समर्थन किया जो लिबरलिज्म है, लोगों के अधिकारों वाली थ्योरी थी उसको। तो उन्होंने कहा कि राज्य अपने आप को ये ना समझे कि हम भगवान के दूत हैं। आपको सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि व्यक्ति के अधिकार जो हैं वो खतरे में थे। व्यक्ति के अधिकारों के लिए आपको बनाया है। आप खुद ऐसे नहीं बन सकते कि लोगों के अधिकार आप ही छीनना शुरू कर दें। स्टेट वाज देयरफॉर सबऑर्डिनेट द नेचुरल राइट्स। उन्होंने कहा इसलिए स्टेट सबऑर्डिनेट है नेचुरल राइट्स के, मतलब नेचुरल राइट्स के अधीन है स्टेट। लोक एडवोकेट ए लिमिटेड गवर्नमेंट। लोक जो है वो एक सीमित सरकार के पक्षधर थे। मैंने अभी बताया सीमित मैंने जो कम से कम काम करे, और जो जितना वो कम से काम करेगी, लेस वर्क बाय द गवर्नमेंट, मैक्सिमम फ्रीडम टू द पीपल। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। और इसी तरह होब्स ने भी कहा था। वैसे होब्स ने तो महिमा मंडन किया था राज्य का, क्योंकि होब्स जो है समर्थक थे राजाओं के। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि होब्स आल्सो डिफाइंड लिबर्टी एज डिपेंडेंट ऑन साइलेंस ऑफ लॉ। व्यक्ति के कानून के आधार पर आज़ादी मिलती है, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ लिखना पड़ा जो उस टाइम की हवा के विरुद्ध ना हो। इट वॉज द पोस्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन 7 प्रपोजिशंस। ये फीचर है नेगेटिव उसकी कॉन्सेप्ट की, ये कर लेना। इच्छा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ विल, मतलब जो लोग चाहते हैं, जो व्यक्ति चाहता है अपने जीवन का विकास कैसे करे, अपना वो खाए पिए रहे कैसे, काम कैसे करे, कमाए कैसे, उसका धार्मिक जीवन कैसा हो, उसकी कोई भी इच्छा हो पूरी करने की
स्वतंत्रता, राज्य उसमें हस्तक्षेप ना करे। फ्रीडम ऑफ वॉलंटरी एक्शन, ऐच्छिक एक्शन कर सके, काम कर सके। फ्रीडम ऑफ डेवलप ऑन पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी का विकास करे। भाई पर्सनैलिटी बहुत सारे तत्वों से बनती है। मान लो एक बच्चा है, जन्मजात ही सिंगर है, लेकिन उसे एक धर्म के लोग गाने से रोक दें, तो इसका मतलब सिंगर के रूप में जो उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होना था वो होगा नहीं। ठीक है, रोका जाता है ना, बहुत चीज़ें हैं जो रोकी जाती हैं। आप अच्छे घरों में पैदा हुए हैं, इसलिए आपकी स्वतंत्रता को रोका नहीं गया। तो इस तरह से बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। ये क्वेश्चन छोटे, जो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उनमें आएंगे। जैसे एडम स्मिथ है, वो लेसिस फेयर के सिद्धांत, लेसिस फेयर मैंने पहले ही बताया था। लेसिस फेयर का मतलब होता है कि कोई भी स्टेट किसी भी मामले में हस्तक्षेप ना करे। और इन्होंने आगे इसको स्टेट भी किया है, स्टेट दैट वेयर द स्टेट वुड नॉट इंटरफेयर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। दे एडवोकेट ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, उन्होंने कहा कि आपकी मार्केट उस टाइम फ्री होनी चाहिए। वर ए वर्कर वाज फ्री टू सेल हिज लेबर एंड कैपिटलिस्ट वर फ्री टू इन्वेस्ट, जहाँ वर्कर्स के लिए कोई कानून ना बनाया जाए और वर्कर्स अपना काम बेच सके और कैपिटलिस्ट उसमें अपने उद्योग में इन्वेस्ट कर सकें, पैसे कहीं भी लगाए। और इस वजह से आपको पता फिर मार्क्सिज्म थ्योरी पैदा हुई। इन कैपिटलिस्टों ने मजदूरों का इतना शोषण किया बिना कानून के, प्रोटेक्शन तो था ही नहीं कोई। द स्टेट हैड नो रोल टू प्रोटेक्ट द वीक, वाह भाई, कि स्टेट को गरीबों को बचाने का कोई अधिकार नहीं है। वो मैंने बताया था ना, एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, कि कोई योग्य है, जीतने योग्य है वो जीत जाएगा, मरने योग्य है वो मर जाएगा। इस मार्केट में जो रह सकता है बड़ा पूंजीपति रह जाएगा, छोटे पूंजीपति भाग जाएंगे। और यही प्रकृति का नियम है। एक मछली बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खाती है, इसलिए जो गवर्नमेंट है उसको बचाना नहीं चाहिए वीक को। एक लेखक ने तो यहाँ तक कहा है कि गरीबों को मरने के लिए समुद्र किनारे छोड़ देना चाहिए। मतलब ये यूरोपियन लोग हैं, इनमें थोड़ी सी ह्यूमैनिटी की कमी ही होती है। ये मतलब मैं सभी यूरोपियन को नहीं कह रही, लेकिन ये प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, प्रकृति को ज़्यादा देख कर ये बात करते हैं। लेकिन वो नहीं है कि ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ दया भाव भी होता है। ठीक है, हमारे मतलब एशियन देशों में ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्ट ना करें। द नेगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी रिगार्ड स्टेट एज द नेसेसरी इवल, और जो राजा हैं, द नेगेटिव व्यू ऑफ लिबर्टी रिगार्ड स्टेट एज ए नेसेसरी इवल, उन्होंने कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि पुलिस और फौज रखती है, शांति स्थापित करती है वो, और इविल इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के कार्यों में क्या करती है, व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। बट इट इज़ नेसेसरी बिकॉज रैपिस्टी एंड सेल्फिशनेस ऑफ द इंडिविजुअल। इविल इसलिए है क्योंकि ये फ्रीडम को रोकता है, लेकिन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो भिन्न भिन्न लोगों के स्वार्थ हैं उनमें मैनेज करता है। वुड इट बी विदाउट इट कैन बी नो पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, क्योंकि समाज में राज्य के बगैर किसी तरह की शांति स्थापित नहीं हो सकती। लोग आपस में इंटरेस्ट टकराते हैं लोगों के, तो वो मतलब कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं। उन झगड़ों का निपटारा जो है राज्य ही कर सकता है। द फंक्शन ऑफ द स्टेट वाज ओनली मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और इस स्टेट का क्या काम है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और स्टेट को बाहरी एग्रेशन में नहीं होता है, बाहरी आक्रमण से बचा कर रखना। मतलब अगर कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे तो। द नेगेटिव लिबरल रिगार्ड द स्टेट विच गवर्न द लीस्ट एज द बेस्ट। बड़ा अच्छा सिद्धांत है ये, इसको आप मेन फीचर में भी लिख सकते हो। लिस्ट मैंने कम से कम काम करे और वही बेस्ट है। गवर्नमेंट जो सबसे कम काम करे उससे लोगों की लिबर्टी ज़्यादा होगी। अनदर एक और जो जेम्स मिल है, ये भी जेम्स मिल जो है
वो इंग्लैंड के थे ही, और उसने क्या कहा था, उसने भी कहा था कि जो जितना राज्य का विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा, उतना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, व्यक्ति की एक्टिविटीज़ को 2 भागों में बांट दिया। ये याद रखना, किसने बांटा था, जेम्स मिल ने। एक थी सेल्फ रिगार्डिंग और एक थी प्री रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग का मतलब, मान लो आपको पढ़ने का मन नहीं करता, तो ये आपकी सेल्फ रिगार्डिंग का हो गया, ठीक है। आपको ज़बरदस्ती ना की जाए आपके साथ, या आप नशा करना चाहते हैं कोई, ये सेल्फ रिगार्डिंग है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मिल साहब ये भूल जाते हैं कि इनका भी असर बहुत समाज में पड़ता है। समाज के अगर सारे लोग इस आज़ादी के नाम पर ड्रंकर्ड हो जाएंगे तो उस देश का विकास नहीं होगा। एक जिम्मेदारी जो होती है सिटीजन के रूप में आपकी, पढ़ना और एक ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में डेवलप होना, ताकि आने वाले भविष्य में आप देश का विकास करने में सहयोग दें। और इसीलिए आपको मतलब ट्रेंड किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। और कैसे कह सकते हो कि जो ना पढ़ना, शिक्षित ना होना आपका सेल्फ रिगार्डिंग मसला है। तो कोई भी ऐसे मसले नहीं होते जो सेल्फ रिगार्डिंग होते हैं, आपके कुछ ना कुछ तो उसका समाज पर ज़रूर असर पड़ता है। फिर भी कहा था मिलने की सेल्फ रिगार्डिंग जो मामले होते हैं उनके बारे में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो मामले जो है वो समाज पर सीधा असर करते हैं, उनके मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए सरकार को, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, एक और है मिल्टन फ्रीडमैन। इनकी भी थ्योरी बहुत, मिल्टन फ्रीडमैन की, इन्होंने भी एक कॉन्सेप्ट दिया था। और उनके अनुसार, बर्लिन के अनुसार, इर्शाए बर्लिन, बहुत सारे और हैं भाई जो लेखक हैं जिन्होंने लिबरलिज्म के ऊपर विचार दिया नेगेटिव पे, उसमें से एक है इर्शाए बर्लिन, ये नाम देख लो। जॉन रॉल्स, पिनोक और मिल्टन फ्रीडमैन। इनमें से मिल्टन फ्रीडमैन और जॉन रॉल्स, इनके विचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और मिल्टन फ्रीडमैन ने भी कहा था कि भाई पूरी तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए, एब्सोल्यूट फ्रीडम, फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। और उन्होंने ही कहा था कि द एब्सेंस ऑफ कोरेशन ऑफ ए मैन बाय द फॉलो मैन। फ्रीडमैन यहाँ तक कहते हैं कि जो पुअर हैं उनका बोझ जो है अमीरों पर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अगर मतलब स्कीम बनाती है कोई भी पुअर्स के लिए, वो भी गलत है। उस अमीरों के ऊपर गरीबों का बोझ नहीं लादना चाहिए। तो इस तरह से, और बहुत सारे मॉडर्न नए और आए हैं नेगेटिव लिबर्टी के। वैसे तो बीच में ये ख़त्म हो चुके थे बेचारे, इनकी कोई पूछ नहीं थी, लेकिन दोबारा से फिर नेगेटिव लिबरलिज्म उभरा है अमेरिका जैसे देशों में। उसके भी बहुत सारे लेखक हैं, वो आगे आने वाली उसमें पढ़ोगे आप। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये याद कर लेना। बाकी बहुत सारी जो मैंने बता दी हैं आपको। और किस आधार पर फ्रीडम चाहिए, देखो इसमें कुछ पार्ट रहता है, क्योंकि पॉजिटिव के बारे में पढ़ के तब हम फीचर्स पढ़ेंगे। ओके, तो फीचर पढ़ लेते हम, किस कारण से हमें फ्रीडम चाहिए और उनकी विशेषताएं क्या होती है, ये इससे लाभ क्या होता है। मॉडर्न जो लिबर्टेरियन हैं उन्होंने क्यों एडवोकेट किया है कि भारत में या सभी देशों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। दे आर बेसिक, क्योंकि ये मूल है, इनके बगैर व्यक्ति की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दे डू नॉट हार्म अदर, वो दूसरों के जीवन को हानि पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका विकास हो, दूसरों का भी साथ साथ में विकास हो। और ऐसी पावर्स होनी चाहिए, ऐसी लिबर्टीज होनी चाहिए जिनका प्रयोग दूसरे भी कर सकें। और ये भी बताया मैन इज रैशनल बीइंग, सभी व्यक्ति विवेकशील हैं,
बड़ा ध्यान देना जैसा शब्द है। और रैशनल है तो वो जानता है कि उसकी बुराई या अच्छाई किस चीज़ में है, उसे बताया ना जाए कानून के द्वारा कि आप क्या करें। उसकी कुछ विशेषताएं हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी की, ये ज़रूर याद कर लेना। विशेषताओं में ये सारी डिस्कस हो चुकी हैं कि वो प्रतिबंधों को नहीं चाहते, मतलब खुली छोड़ देना चाहिए। लाभ ऐसे होने चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दें, उनकी स्वतंत्रता में किसी तरह की बाधा ना आए। इट इज़ नेसेसरी फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और जब इस तरह की आज़ादी व्यक्ति को मिलेगी तभी वो अपना डेवलप कर सकता है। इट रिगार्ड स्टेट एज नेसेसरी विल, ये बात भी हो चुकी है कि राज्य जो है एक आवश्यक बुराई है, जो जिसका यूज जो है वो देश की भलाई, देश की सुरक्षा और जो डिफरेंट इंटरेस्ट हैं उनको उनमें बैलेंस बिठाने के लिए, न कि व्यक्ति की आज़ादी में हस्तक्षेप करने के लिए, इसे कम काम करना चाहिए। स्टेट इज ए पुलिस स्टेट, ठीक है, ये पुलिस का काम करती है और फौज का काम करती है, जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना और दूसरे देशों से रक्षा करना। दे एडवोकेट लेस इज फेयर, लेस इज फेयर को समझ गए। लेस इज का फेयर का मतलब मार्केट में किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो, ऐसे कानून ना बनाए जाएं जो हमारी स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए, जो व्यापारी के रूप में हम करना चाहें हमें करने दें। देखो मान लो एक सब्जी बेचने वाला है, वो कह रहा है जी मुझे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। सब्जी वाला तो शायद हानि ना पहुंचाए, सिर्फ रेट बढ़ा देगा, वो महंगाई बढ़ेगी, लोग परेशान होंगे, लेस इज फेयर। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं दवाई बेचूंगा और मुझे बेचने दीजिए, हो सकता है दवाई की आड़ में वो ड्रग्स बेच रहा हो, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसी दवाई बेच रहा हो जो समाज के लिए हानिकारक हो सकता है ना। बहुत सारे लोग मिलावट करते हैं सामान में, आपकी धनिए में कुछ मिला देते हैं, चावल में पत्थर मिला देते हैं, तो क्या कानून ना बनाए जाए? ज़रूरत है ना कानून बनाने की, सोचा करो, पता चल जाएगा। और उसके बाद जो है जो गवर्नमेंट है वो वही सही है जो सबसे कम काम करती है। ये नेगेटिव था। पॉजिटिव क्या है वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।